हेलो गाइस, मेरा पार्सल आ गया है दराज। एक्स्ट्रा आवाज़ों को इग्नोर करते हुए मेरे पार्सल पे फोकस कीजिएगा। ये मेरा दराज का पार्सल फाइनली आ गया। वैसे तो ये एक रिंग लाइट है, स्टैंड रिंग लाइट मेरे पास ऑलरेडी एक है, लेकिन वो थोड़ी छोटी थी तो मैंने थोड़ी सी बड़ी मंगवा ली। बड़ी बड़ी ओपन करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। चलिए तो मैं आपको दीदार करवा देती हूँ अपने पुराने स्टैंड का। ये है मेरी वो पुरानी वाली रिंग लाइट जो थोड़ी छोटी है और मेरी नई आ चुकी है। सो इसको ओपन करके देखते हैं। मेरी सो के कोई इग्नोर करी प्लीज। तो हम यहाँ पर अपना पार्सल जो है वो ओपन करने के लिए बैठ गए थे। पार्सल ओपन करने बैठे तो फिर याद आया कि हमें कोई नाइफ सीजर कुछ तो लेकर बैठना था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेकर बैठी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने अपने ही हाथों की मदद से इस सारे कवर को, पैकेजिंग को खोला डरते डरते, क्योंकि मुझे डर था कि बीच में काफ़ी कुछ मिस ना हो, लाइक पेज वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो मिस हो जाती हैं अक्सर। दराज के मैंने मैसेज पढ़े थे ना, कमेंट्स जो होते हैं, तो कुछ लोगों की कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं थी, लेकिन ये बॉक्स देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि जैसा मैंने ऑर्डर किया था सेम ये बॉक्स वैसा ही नज़र आ रहा था बाहर से, लेकिन अंदर से खोल के देखते हैं फिर अंदर क्या निकलता है। यहाँ स्टैंडी देखकर मैं डर गई कि शायद बस नीचे वाला पोर्शन ही इसका मेरे घर तक पहुँचा है और बाकी मटेरियल इसका रह गया, लेकिन कहानी तो अभी बाकी है मेरे स्टैंड की। जब मैंने इसको ओपन किया, इसके पेज ओपन किया, तो ये इजीली खुल गई। तो लो जी, यहाँ पे मेरा स्टैंड जो है वो रेडी हो गया था, ओपन कर लिया था, मुझे इसकी कंप्लीट समझ भी आ गई थी। तो अब मैं अनबॉक्स करने वाली थी अपना ये बॉक्स, तो मेरी नज़र पड़ी इस फटे हुए कॉर्नर पे। मैंने कहा चलो बाद में देखा जाएगा, अभी तो बॉक्स ओपन करते। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को जब ओपन किया तो मेरा दिल धक धक कर रहा था क्योंकि ये थोड़ा महंगा स्टैंड था वही। तो यहाँ पर मुझे था शक कि मेरा कोई पार्ट जो है वो मिस ना हो, लेकिन रिंग को देखकर तो मैं काफ़ी खुश हो गई क्योंकि जो रिंग लाइट थी वो अच्छी थी, जो जैसा मैंने सोचा था सेम वैसी थी, जैसे मैंने देखकर मंगवाई थी सेम वैसी थी। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, स्टैंड फ़ोन वाले जो होते हैं जिसको फ़ोन लगाकर हम अपना सेल लगाकर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आया था। इन्होंने मुझे एक ही होल्डर दिया था साथ, और मैंने जब देखा बॉक्स खाली है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगा बस फिर सामान मिस है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मिस नहीं था। मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर बात को पहले समझते हुए इसके ऊपर लगाया, इसको पेज को ओपन किया। अभी तक भी मुझे लग रहा था कि बीच में कुछ सामान जो है वो मिस है ना, क्योंकि इसमें रिमोट भी नहीं था जो इसको कंट्रोल करता है, इसकी लाइट चेंज करता है, और मैं इसको भी देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और इसको कंप्लीट रेडी किया। इस क्लिप को लगाने का बहुत मुझे मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इसकी ट्रक की आवाज़ ही सुने कितना मज़े की है। और फिर जो पीछे पड़ा इसका पैकिंग का कचरा है उसको इग्नोर करें क्योंकि वो सुबह मेड आएगी तो वो ही साफ़ करेगी। मैं तो फुल टाइम हड़ हराम हुई पड़ी हूँ, तो बस मैं अपना स्टैंड ही सेट करने वाली हूँ। चलिए जी, यहाँ पर स्टैंड तो रेडी हो चुका है तकरीबन, तो मैं अडॉप्टर लेकर आती हूँ और फिर इसको इसकी लाइटिंग को ऑन कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये इसकी लाइट ऑन हो चुकी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। रियल में उस तरह से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन ये रियल में काफ़ी अच्छी लाइट दे रहा था। और इसमें लाइट ऑप्शन भी था, लाइट को बिल्कुल लाइट करने का, उसे क्या कहते हैं, डाउन स्लो सी, और इसको हाई करने का भी ऑप्शन था। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत मज़े की लाइट है। आप खुद देखिए इसमें कितने सारे कलरिंग ऑप्शन आने वाले आगे। तो फाइनली हमने इसकी सारी लाइट्स ऑन करके चेक कर ली थी, सारी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इसकी हाइट भी मैंने कहा निकाल कर देख ही लूँ एक बार कि सेट है कि नहीं। तो उसे भाई सही हाइटेड है, अच्छी हाइट का है, अच्छे से कैप्चर हो जाएगा, ऊपर से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। अभी बस अब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ और कॉर्नर में जाकर रूम के सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी आजकल तो मेरा कोई मूड नहीं है रील्स बनाने का, लेकिन मैं इसको देखकर बहुत एक्साइटेड हुई हूँ। थैंक्स टू दराज कि आपने इतना अच्छा पार्सल भेजा मुझे, और ये मेरा सेट हो चुका है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।